सलमान अज़हरी के ऊपर ये प्रयोग हो रहा है, ये पाखंडवाद का प्रयोग हो रहा है कि सत्ता फिर हासिल हो, फिर हम संविधान बदलें। अज़हरी ने कौन सा अपराध हो गया? ओ मौलाना इस्लामिक संत है, मैं उसके साथ हूं। मैं प्रभु राम से भी प्रार्थना करूंगा, आप इंसानियत मानवता के लिए उनको इंसाफ दें, उन्हें वो बाहर आए। आप कितने दिन सत्य को छुपा सकते हैं? तो ये पूरी तरह से मुसलमान के नाम पर एक धार बना करके उसको अपराधी सिद्ध करके यही तो है। ये वही सत्य बोलने वाले हैं। क्या अज़हरी को बोलने का कोई अधिकार नहीं इस देश में? मुसलमान को आप कहां करोगे? उठा के फेंक दो, मरवा दो, बम मरवा दोगे, निकाल दोगे, हिंदू राष्ट्र बनवा दोगे? कभी नहीं करवा सकते। बाबा तुलसीदास जी लिखे, नोय निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निजदासा। जिसका मन निर्मल होगा वही हिंदू होगा, वही सनातनी, वही धर्म होगा। इसलिए हम अज़हरी के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ हैं। आए नौजवानों, जागो, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। नमस्कार दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी को लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद में गुजरात पुलिस ने उनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया है, जिसके तहत अब उनको जमानत लेने के लिए गुजरात हाई कोर्ट जाना होगा। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे स्वामी भानु प्रताप जी से, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी को गुजरात सरकार जिस तरह से टारगेट कर रही है उसको लेकर सवालिया निशान उठ गए हैं कि गुजरात सरकार उनको जमानत मिलने के बावजूद बार बार क्यों गिरफ्तार कर रही है। स्वामी जी, जिस तरह से मुफ्ती साहब को बार बार जमानत मिल रही है, अब उनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया है जिसके तहत जमानत लेने के लिए भी गुजरात हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आखिरकार सरकार क्या चाह रही है कि 2024 के चुनाव में एक उनको बलि का बकरा मिल गया है क्या? बलि का बकरा, ये मानवता, इंसानियत और संविधान, लोकतंत्र को तार तार करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक मुफ्ती के ऊपर अज़हरी के नाम पर जो अंधभक्त जो हिंदू कार्यकर्ता अंधभक्त बनाए हैं, वो भाग रहे हैं। महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, तबाही की वजह से उनको ये मुसलमान के नाम पर उनको सजा दे करके, उनको जेल में भेज करके वोट को एकत्रित करने का यह नियत भारतीय जनता पार्टी का 24 का चुनाव है। जो कट्टरपंथी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से भाग रहे हैं कि महंगाई को देखकर, इसलिए उनको रोकने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है। वो मौलाना, एक पुराना सैकड़ों वर्ष पूर्व किसी ने शेर बोला था, वही शेर को उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। आप भड़काऊ भाषण के ऊपर एक बार गिरफ्तार कर लेते हो, उसके बाद उसकी जमानत होती, फिर गिरफ्तार, फिर दूसरी धारा, फिर अब पासा ऐसा एक्ट लगा दिए। पासा ऐसा एक्ट। अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर के संजय बिदुड़िया जैसे पार्लियामेंट में बोलने का, मुसलमानों को सरेआम कटुआ कहने के बाद, उनको गाली देने के बाद इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए और किसानों को खालिस्तानी ये बता रहे हैं। नौजवान उत्तर प्रदेश में त्राय कर रहा है, लीक पे लीक, वो नौकरी की भीख मांग रहा है, सरकार नहीं दे पा रही है। ये नफरत फैला करके केवल ध्यान भटकाने का सलमान अज़हरी के ऊपर ये प्रयोग हो रहा है, ये पाखंडवाद का प्रयोग हो रहा है कि सत्ता फिर हासिल हो, फिर हम संविधान बदलें। पिछड़े जितने नौजवान, किसान, नौजवान, चौहान, कोई, कुर्मी, कोहार, लोहार, गड़रिया, भर, धरकार, यादव, बिंद, निषाद, केवट, जितनी जातियां हैं, इनको गुलाम बना दिया अशिक्षित करके। भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रह गया, इसलिए ये ध्यान किया जा रहा है। मुसलमानों के अंदर नफरत फैलाया जा रहा है कि नौजवान मुसलमान रोड पे आएगा, फिर हम दंगा करवाएंगे, फिर हम जेल में भेजेंगे, कहीं हत्याएं होंगी। जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहा है, कितने किसान हमारे मर गए, 2 किसान अब तक मर चुके, कितने सिपाही मरे। अरे सिपाही, अगर इधर गोली चल रही हमारे घर में, चाहे इधर के लोग मरे चाहे उधर के मरे, गिर तो हमारे लोग रहे हैं। गोली हमारी, सेना हमारी, किसान हमारा, गरीब हमारा, हमला करवा रहे हो केवल सत्ता की भूखी भारतीय जनता पार्टी। घबराहट है इससे। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में होता है, आज राहुल और अखिलेश एकजुट हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है इनको। आज नौजवान उत्तर प्रदेश का है। तो ये पूरी तरह से मुसलमान के नाम पर एक धार बना करके उसको अपराधी सिद्ध करके यही तो है। ये वही सत्य बोलने वाले हैं। अरे आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का बयान आया है, यही राम राज्य लाने वाले हैं कि पेपर नहीं लीक हुआ,
देश कह रहा है, 60 लाख नौजवान कह रहा है कि लीक हो गया। और राम की मर्यादा थी कि एक व्यक्ति के कहने से सीता माता को वनवास भेज दिए। एक आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर कि जो पेपर लीक हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी पर पासा एक्ट लगाया गया है, तो आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई है? मैं सच्चाई सही है, पासा एक्ट लगा करके और हिंदू मुसलमान फिर करवा के ये सरकार फिर आना चाह रही है। जबकि आप विपक्ष नहीं, विपक्ष तो लड़ रहा है। अखिलेश का काम उत्तर प्रदेश में बोल रहा है, पदयात्रा राहुल का जन जन में बोल रहा है, लेकिन जनता बनाम सरकार का चुनाव हो रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है, नौजवान चुनाव लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, 69,000 भर्ती का लड़ रहा है। कितनी जन सुनवाइयां से, बेरोजगारी से, महंगाई से, तबाही से ये लड़ रहे हैं। महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, मणिपुर लड़ रहा है, जमीन लड़ रहा है, पेट्रोल लड़ रहा है, डीजल लड़ रहा है। चिल्ला चिल्ला के गरीबों के घर में, किसानों के घर में महंगाई बोल रही है कि भाजपा हटाओ, नहीं तुम्हारा आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी, अशिक्षित बना देंगे। 5 किलो राशन, राम, खालिस्तान, पाकिस्तान, अजहरी ने कौन सा अपराध हो गया? ओ मौलाना इस्लामिक संत है, मैं उसके साथ हूं। मैं प्रभु राम से भी प्रार्थना करूंगा, आप इंसानियत मानवता के लिए उनको इंसाफ दें, उन्हें वो बाहर आए। आप कितने दिन सत्य को छुपा सकते हैं? सत्य को जितना दबाया जाता है उतना उसमें उभार आता है, जितना सोना को तपाया जाता है उसमें निखार आती है। सत्य को कोई दबा नहीं सकता। सत्य सुंदरता सदा उपमा विहीन, छब ना तौली जा सकी संसार में। रूप का प्रतिरूप होता नहीं, सुघरता बिकती नहीं बाजार में। अय राम के नाम पे ठगने वाले, अय राम के पद चिन्हों पे चलने वाले। अगर लोग इतनी जनता कह रही कि ईवीएम हटा दो, ईवीएम हटा दो, लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौजवान कह रहा है, 60 लाख नौजवान कह रहा है पेपर लीक हुआ है, पेपर करवा दो, नहीं करवा पा रहे हो, आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो, आपकी मनसा ठीक नहीं है। इस पे एक कारण है 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा, सबका साथ सबका विकास का वादा, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पे उड़ाने का वादा, काला धन लाने का वादा, 56 इंची का सीना, सबका साथ सबका विकास, गैस सिलेंडर सस्ता, डीजल सस्ता होगा, महंगाई होगी, महंगाई दूर होगी, नौकरी हम देंगे, सबका भ्रष्टाचारियों को। और जितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में चल जा रहे हैं, कौन सी वॉशिंग मशीन है, सब ठीक हो जा रहा है। ये तोड़ने किनकी घबराहट है? घबराने में देखो, इन सब जयंत जी 54 को डॉलर बन गए, वो कहे 54 हम नहीं है, 54 से डॉलर बन गए। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी मुफ्ती सलमान अजहरी, कभी तोगीर रजा, कभी हल्द्वानी जैसे प्रकरण ये जो हो रहे हैं, इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए हो रहे हैं। मात्र ध्यान भटकाने के लिए। हल्द्वानी की घटना, जब मामला कोर्ट में, एक किसान का मामला कोर्ट में हो, वो अपनी जमीन में निर्माण करने जाएगा तो यही प्रशासन, यही लोग कहेंगे ये विवादित है। जब वो विवादित था, फैसला कोर्ट में था, वहां के डीएम साहिबा बुलडोजर लेके चली जाती हैं। हल्द्वानी में घटना होती है, 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन? उस डीएम को तो इस्तीफा देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। उन्होंने नफरत की आग हल्द्वानी में बोई। आज हमारे 6 लोग चले गए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। जीव आत्मा होती है, हत्या होती है, मृत्यु होती है। आज खालिस्तान, एक किसान का लड़का मर गया, 2 किसान के लड़के मर गए, किसान हमारा मर गया, उसको आप कहेंगे खालिस्तानी है? ये फंडिंग कहीं से हो रहा है, अब नेटवर्क हो गया। अरे ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और नौजवान अगर नहीं जागेगा, आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। ये मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। ये बड़ा दुर्दशा की दिन आ गई है, क्योंकि राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे हमेशा आपने ठगने का काम किया। इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का भी साथ था। अगर मुसलमानों ने अपने इस फांसी को चूम करके भारत माता को आज़ादी में अगर उसने समय दिया, क्या अजहरी को बोलने का कोई अधिकार नहीं इस देश में? मुसलमान को आप कहां करोगे? उठा के फेंक दो, मरवा दो, बम मरवा दोगे, निकाल दोगे, हिंदू राष्ट्र बनवा दोगे? कभी नहीं करवा सकते। बाबा भीमराव के, अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, मनुस्मृति लागू करना चाहती है। और जितने अंधभक्त हमारे बने हैं, पिछड़े के हों, दलित के, पीडीए, ये तो कहा गया कि किसी भी शरीर की अगर सेवा किया जाए तो वही भगवान की सेवा होती है। यही तो अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए हमारा भगवान है, पिछड़ा हमारा भगवान है, गरीब हमारा भगवान है। जब उसकी सेवा हम करेंगे, उसके घर में नौकरी देंगे, खुशहाली देंगे, वही हमारा भगवान होगा, यही हमारी सेवा है। इसी को कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजूं पहाड़, इससे भली चाकिया की पीस खाए संसार। अजहरी के साथ मैं हूं और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, दुआ भी करता हूं। और मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं,
आप इनके बहकावे में मत जाना, आप अपनी इबादत में लगना, एक दिन आपको विजय जरूर मिलेगी, सत्य का साथ प्रभु देता है। ये दंगा करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग कानूनी प्रक्रिया से ये काम करिए। आज इनके हाथ में सत्ता है, आप जितना चाहो। इसी तरह रावण ने भी कहा था कि हम स्वर्ग तक सीढ़ी चढ़ाएंगे और शुभ बना देंगे, सब लोग स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन उनकी ये मनसा पूर्ण नहीं हुई। ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा है। और हम भी सनातनी हैं, हम राम के मानने वाले हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन देश संविधान से चलेगा, देश में लोकतंत्र कायम होनी चाहिए। आज आजहारी तो उनके साथ गलत हो ही रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, अंधभक्त को समझना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी को खालिस्तानी बताया जा रहा है, वो खालिस्तानी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि लीक नहीं हुआ, यही लोग कहते हैं राम राज आ गया। इनका कितना बड़ा सत्य है, कितना बड़ा झूठ जनता आकलन कर रही है। क्या पता भाजपा का राम राज्य यही हो, यही तो है उनका राम राज। जो हम कहेंगे वही सही, तब वही राम राज, इनका राम राज बनाया हुआ। 2-2 लाख रुपए पहले भर्ती होने से पहले नौकरी बिक रही थी। वो बिक रही थी, वो तो मतलब बिक रही थी, सब कुछ बिक रहा है, लेकिन पेपर लीक हुआ, ये हमारे सामने आया। आज चल रहा पूरा सोशल मीडिया विश्व में। अरे जिस देश में सर्वोच्च न्यायालय ने ये चंडीगढ़ मेयर का चुनाव का जो परिणाम देता है, विश्व में यहाँ की शर्मसार होती है। देश की आजादी के बाद पहली बार इस तरह का निर्णय आता है। लोकतंत्र शर्मसार हुआ पूरे विश्व में। भारत का ये लोकतंत्र शर्मसार हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र बनाने का विश्वगुरु बनाने वाले लोग यही दशा कर रहे हैं। सलमान अजहरी को बार बार गिरफ्तार करके लोकतंत्र को शर्मसार किया, लोकतंत्र को, संविधान को तानाशाह का पूरा रूप दिखाई दिया जा रहा है। इसका हम घोर निंदा करते हैं। हम ऐसे लोगों को, किसी लाखों लोगों के साथ हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोग जो सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, सच्चे संत के रूप में हैं, सच्ची इबादत करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हैं। आप मुफ्ती सलमान अजहरी का बिल्कुल पूर्ण समर्थन करते हैं। अगर दोषी हो तो उसे फांसी दे दिया जाए, और निर्दोष केवल सत्ता के लिए उसको, पहले तो आपने कहा भड़काऊ भाषण दे रहा है, कोर्ट तो बार बार उनको निर्दोष साबित कर रहा है, जमानत दे रहा है। कोर्ट क्यों दे रहा है? अगर वो दोषी होता तो एक ही बार में जमानत ही नहीं होती। वो जमानत करके दे रहा है, आपके पास सत्ता है, कोई भी धारा लगा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव, वो मतलब देश के चुनाव से पहले उनको छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए कि उनसे खतरा है, नफरत होगी, उसी पे बोलेंगे। कोई ये नहीं, नेतृत्व नहीं भाजपा का बोलेगा, किसी और से बोलवा देंगे। हमने ये देखो आजादी के साथ ये कर दिया। जो जज्बा एक है मुसलमान का, हिंदू का, हिंदुत्व कार्ड खेलेंगे, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा फेल हो गया। राम मंदिर का मुद्दा। अरे शंकराचार्य ने ही कह दिया जो सत्य, वो तो फेल ही हो ही गया। योगी बाबा की इन्होंने साइड कर दिया, उससे भी फेल हो गया। वो एकदम फेल हो गया। अगर फेल नहीं होता, मोदी जी नया पत्ता लिया। अगर फेल नहीं होता तो नीतीश को तोड़ते क्यों? जयंत की चवन्नी को डॉलर क्यों बनाते? स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर दूसरे पार्टी में जाने की पार्टी क्यों बनवाने का ऑफर देते? और सब इन्हीं लोगों का काता बीना है, केवल सत्ता की भूखी भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है। हजारी साहब, आप धैर्य रखो, उनके समर्थक धैर्य रखो। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की जोड़ी आई है, ये संविधान बचाएंगे, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहीं से जाता है। और एक एक नौजवान गांव-गांव चल करके अपने हिसाब से इनको ऐसा जवाब दे दो कि आने वाले कुछ ही समय में इनकी राजनीति का दिशा दशा बदल जाए। क्योंकि अखिलेश यादव एक ऐसा जिसका काम बोलता है, ऐसे लोगों को राहुल भी पदयात्रा करता है। राहुल कभी मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगा। अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, या व्रत रहते हैं, गाय की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन मंदिर के नाम पे और किसी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। वो कहते हैं मैंने काम किया, मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया। भाजपा तो इनको नकली हिंदू बताती है। असली को तो भाजपा नकली बना रही है। अरे जब 50-60 लाख लड़कों ने कह रहे हैं चिल्ला कर कि पेपर लीक हुआ, सोशल मीडिया चला गया, उसको कह रहा है लीक नहीं, तो कुछ भी बना सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा, अगर चीज में भाजपा झूठ बोल रही है, हर चीज में नहीं, भाजपा झूठ बोलने की विश्व की सबसे बड़ी मशीन बन चुकी है। सबसे बड़ी झूठ बोलने की ये प्रमाण आ रहा है सबके सामने है। कुछ सच बोलते ही नहीं है क्या साच कहे जगमारन धावे, झूठ कहे पतियाए। जो सत्य बोल रहा है उसके घर ईडी चल जा रही है, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, उसको किसी मुकदमे में फंसा दिया गया। कैसे चुनाव जीत पाएंगे ऐसे में? जीतेंगे, ये जीतेंगे। एक लाठी, एक सरकार भाजपा की है, और इससे बड़ी सरकार जो पूरी दुनिया को चला रही है। नौजवान ही तस्वीर बदल देगा, किसान बदल देगा, महिलाएं बदलेंगी।
भारतीय जनता पार्टी कभी अजहरी को गिरफ्तार कर रही है, कभी हल्द्वानी कर रही है, उससे हिंदू मुस्लिम का माहौल बनना है, हिंदू एकजुट हो जाएंगे, भाजपा बन को कहाँ चुनावी पा रहा है, इसीलिए फिर अजहरी को इन्होंने, हल्द्वानी घटना हुई, फिर कहाँ बन पा रहा है, और बन नहीं पाएगा। मुसलमान बहुत समझदार हो गया है, देश की जनता सीरियस ही नहीं ले रही। मुसलमान भी समझदार है, हिंदू का नौजवान भी समझदार है, इनके बहकावे में अब जाने वाला नहीं है। अब भाजपा का सफाया होगा, सफाया ही हो जाए, एकदम सफाया 400 पार का है। अगर ईवीएम 400 पार क्या होगा मालूम है? उन्होंने कहा 400 पार, अरे हो अगर ये आ गए तो डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, सरसों का तेल 400 पार, रिफाइन 400 पार, गैस सिलेंडर 4000 पार, हर चीज 4 पार होगा, ये समझ जाइए। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। बाद में कह भी देंगे हमने सीटों को थोड़ी ना बोला था, हमने तो तेल को बोला था। तेल को बोला था। और ये बता दूं कि अगर ईवीएम हटा दो तो 40 पार नहीं होंगे। ईवीएम हट गया तो 40 पार, पूरे देश में 40 पार नहीं होंगे, ईवीएम की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी की एक वीडियो वायरल हो रही है पूरे देश में, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि बैलेट पेपर चुनाव होने चाहिए। जब प्रधानमंत्री नहीं थे उससे पहले का मैंने भी सुना था कि जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे देश हैं, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। मेरा करबद्ध प्रार्थना आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी करिए हैं, आप अभी कलिक धाम का किए हैं, आप बहुत तपस्वी हैं, राम के थोड़ी सी एक चौपाई का अनुसरण करके जब इतनी जनताकारी ईवीएम हटा लो, क्यों नहीं? आपने 2 करोड़ नौकरी दिया ही है, आपने देश की सुरक्षा किया है, आप सब कुछ किए हैं, चुनाव जीतेंगे, घबराहट क्या है? ईवीएम हटा लो, सत्य पूरे देश दुनिया देख लेगी। मेरा उनसे निवेदन भी है। निवेदन क्या है, वो तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यूपी के अंदर 5 लाख करोड़ का निवेश पहला आया था, अब 10 लाख करोड़ का फिर साइन हो गए। ये सब जुमले और शब्दों में है, कागज सब जुमले, चुनावी सब जुमले में है। उत्तर प्रदेश की दुर्दशा है, सांड का भय, सांड का भय, ईडी का भय, सीबीआई का भय, सत्य बोलने पे भय, भय तो है पूरा, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, अजहरी के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, जात के नाम पे, ये भय है उत्तर प्रदेश को भी डराया जा रहा होगा, क्यों आप भाजपा खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। हमको भी बहुत डराया जा रहा है, हमको धमकी भी दी जा रही है, हमारे ऊपर बड़ा हमला हो रहा, लेकिन सत्य को कोई हिला नहीं सकता। हम एक बार मरने से बढ़िया है एक बार ही मरा जाए। आप बार पीडीए गाए जा रहे हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि पीडीए जो है वो ब्राह्मणों का सेवा करने के लिए है, ये इनके जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करने के लिए है। ये वो मुख्यमंत्री बुलवाए जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बोला जाता है कि जो वो कहेंगे वही बोलेंगे, ये ऊपर से बुलवाए। और क्या, यहाँ कहाँ बाबा योगी नाथ का यहाँ पूरा नहीं चल पा रहा है, गए सजाए सब महफिल, और अयोध्या में पूरा यहाँ मुख्यमंत्री थे, सन्यासी भी है, अवैधनाथ जी गोरखपुर में इतना राम मंदिर का आंदोलन किए थे, लेकिन उनको जजमान और कैमरा में कहाँ शूटिंग हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। उसमें खुद है घर का भेद है, घर का ला है। कल ही एक सीन आई है वाराणसी में, प्रधान जी जैसे गुस्से में भाग रहे हैं, वहाँ योगी जी साइड में चल रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि पीडीए जो है वो ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए, तो पीडीए क्या है इस बार? अरे तो ब्राह्मण कहाँ, ब्राह्मण की सेवा तो जो ब्राह्मण माने क्या होता, ब्राह्मण की सेवा हम करते हैं। ब्राह्मण माने जो ब्रह्म को जानता है, वो पाखंड का रूप धारण करने वाले को थोड़ी ना। ब्राह्मण माने जो ब्राह्मण होगा किसी का विरोध नहीं करेगा, वो केवल निस्वार्थ ज्ञान बांटेगा। तो ब्राह्मण की परिभाषा समझे, जैसे हिंदू करें, पहले हिंदू तो बनो, पहले धर्म को समझो। अरे बाबा तुलसीदास जी लिखे, नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निर्दासा। जिसका मन निर्मल होगा वही हिंदू होगा, वही सनातनी, वही धर्म होगा। इसलिए हम आजादी के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ हैं। अरे नौजवानों जागो, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये पाखंडवादियों को खदेड़ दो। पीडीए की रणनीति से अखिलेश यादव के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में नया इतिहास स्तंभ बचाओ, नहीं तो फिर शिक्षा से ज्ञान से फिर तुम्हें भटकाया जाएगा, फिर आपके ऊपर प्रहार होगा। यही मनुवादी स्मृतियां, मनुवादी सोच फिर लागू करेगी। इसके पीछे आरएसएस है, जिसकी बड़ी खतरनाक रणनीति है। दोस्तों, हमारे साथ थे स्वामी भानु प्रताप जी, जिनसे हमने बातचीत की इस मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर, किसानों को लेकर। तो उनका कहना है कि पीडीए जो है इस टाइम उनको हराएगा और मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से छूटेंगे। धन्यवाद।